Students, as you know, in your unit second, the poem included is Laburnum Top. Okay, and we have already done this poem, but I want you should do it again. Those who are newcomers, once I want to repeat the poem. Okay, everybody should know the poem very well. So, what is the poem Laburnum Top? Introduction. This is what? Have you seen the plant laburnum? Ava? Have you seen? Yes. Tell me. Have you seen? This plant is lush green in color, having this type of tall, long flowers. Well, flower stem is long, but flowers are small in size. Later on, they will turn into fruit that will be tube like fruit and it will turn into black in color. ठीक है, काले रंग की ऐसे ट्यूब सी लगती है, काफ़ी एक एक फीट की जैसे लंबी हम कह सकते हैं. तो ये जो है लेबरनम टॉप की एक स्टोरी है. ओके, द पोएम द लेबरनम टॉप इज रिटन बाय टेड ह्यूज and it is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. ये goldfinch bird क्या होती है? चिड़िया होती है एक, ठीक है, गुरैया भी बोलते हैं इसको. तो ये इसके बीच में रिलेशन इसमें दिखाया गया है. द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड यंग वंस. मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब पेड़ पे ये गोल्डफिंच नहीं होती है तो बिल्कुल साइलेंस होता है पेड़ पे, पर जैसे ही आती है वो चहचहाना शुरू हो जाता है. द येलो bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones, but as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death like again. बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं. लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो पेड़ पे वो चिड़िया आती है तो सारा पेड़ जो है चहचहाने लग जाता है. तो यहाँ पे जो स्टोरी है, ब्रीफ समरी. द पोएम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबरनम ट्री हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट. उसका टॉप जो है बिल्कुल स्टिल होता है, साइलेंट होता है. एंड इट्स लीव्स हैड टर्न्ड येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन. तो बिल्कुल इसके पत्ते जो है, लीव जो है वो येलो कलर के हो चुके हैं, इसके जो फ्रूट है वो गिर गए हैं. इट वॉज ए डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर का महीना है. एंड व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक, बिल्कुल साइलेंट पेड़ खड़ा हुआ है. द लाइवलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड. जैसे ही वो बर्ड आती है तो अलाइव कैसे हो जाता है कि शी केम टू फीड हर यंगर वंस. उसके छोटे छोटे जो है बच्चे जो है वहाँ पे हैं, वो उनको फूड देने के लिए जब आती है तो वो जो है पेड़ पे एंड द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड. जैसे वो बर्ड उस पेड़ पे आता है वो जिंदा हो जाता है. जिंदा इन द सेंस कि वो जो बच्चे हैं उसके, उनको ये लगता है कि हमारा फूड आया है, तो वो जो है बहुत चहचहाने लग जाते हैं अपनी वॉइस में. शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच. जो है थिक ब्रांच है उनके ऊपर बैठे हुए हैं. द ट्री इज हर शेल्टर. शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चर्पिंग साउंड. उसकी जो साउंड काफ़ी चहचहाने वाली होती है. शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट. दूसरी ब्रांच की साइड मूव करती है काफ़ी स्पीडली, काफ़ी जो है प्रिकॉशंस लेती हुई. तो इस ढंग से जो है वो मूवमेंट इधर से उधर फुदकती रहती है और उनको फीड भी देती है. लाइक ए लिजर्ड, मतलब जैसे छिपकली मूव करती हो. एज सुन एज शी अराइव्स हर यंगर वन स्टार्ट चर्पिंग लाइक ए मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स. जैसे ही वो पेड़ पे आती है उसके यंग वन जो है एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं. काम क्या वो करते हैं? अपने पंखों को फड़फड़ाना और आवाज़ें निकालना. फ्लैपिंग देयर विंग्स. द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रिम्बल्स एंड शेक्स. वो हिलने डुलने लग जाता है पेड़. आफ्टर फीडिंग देम शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच. दूसरी ब्रांच पे चली जाती है. हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वॉज बेयरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स. जैसे वो येलो लीव्स के मतलब टहनी को क्रॉस करती हुई ओपन में आती है तभी उसका फेस जो है वो दिखाई देता है. हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वॉज बेयरली विजिबल
एज शी वेनिस बिहाइंड द येलो लीव्स के बाहर से वो निकलती है. शी फ्लू अवे इन द स्काई लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन. और वो दूर उड़ जाती है. पेड़ जो है फिर से उसमें बिल्कुल साइलेंस हो जाता है. डेथ लाइक सीन क्रिएट हो जाता है. सो ये ब्रीफ समरी है. तो लेबरनम टॉप पोएम एंड एक्सप्लेनेशन ये जो है मैं PDF फिर से सेंड करूँगी तुम्हारे को. फर्स्ट जो है The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो laburnum के short tree with hanging branches होती है, yellow flowers and poisonous seeds होते हैं इसमें. तो in the above lines poet क्या कह रहा है कि is a laburnum tree whose leaves were yellow, the tree's top is still and silent. And in the daytime of September month, it is autumn season and all the seeds of the tree had fallen. Autumn season में सारे इसके जो है seed जो है वो गिर चुके हैं. तो the poet has used the word yellow for leaves and sunlight. Yellow symbolizes silence, death and beauty. He describes the whole scene of the tree with its color. उसके color से ही वो explain करता है. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये क्या किया, explanation of the tree. टिल द गोल्डफिश कम्स विद ए ट्विटरिंग चरब, मतलब वो आवाज़ करती हुई चहचहाती हुई उधर आती है. ए सडननेस ए स्ट्रेटलमेंट एट ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड तक वो जो है इस ढंग से चली जाती है. देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. अलर्ट मतलब गोल्डफिश के स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन हिज विंग्स. ट्विचिंग मीन्स सडन जर्क मूवमेंट. फिर चरप ए बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड, मतलब वो जो है हाई पिच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. स्ट्रेटलमेंट क्या होता है, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना. और यहाँ पे क्या, शॉक्ड, अब्रप्ट, रैपिड. चटरिंग्स टू मेक ए चटरिंग साउंड. एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स मीन्स इनवॉलेंट्री वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स. तो गोल्डफिन जो है कम्स विद ए ट्विटरिंग चरप, ए सडननेस, ए सडननेस, स्ट्रेटलमेंट एट ए ब्रांच एंड. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. जैसे वो एंटर करती है ऐसे लगता है जैसे कोई मशीन शुरू हो गई हो. Of chitterings and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. सारा पेड़ जो है वो खुशी खुशी जो है चहचहाने लग जाता है. ठीक है. Then trillings क्या है, to produce a chirping sound. Trembles, to shake, मतलब हिलने लग जाता है. Thrills, a sudden feeling of excitement. Next is the poet has given the opposite, मतलब इसमें सीनियर्स भी दिए of the tree. The first being death like and still, and then giving life and shelter to bird and her young ones. मतलब दो तरह की सिचुएशन इसमें दिखाई गई. It is the engine of our family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. Flirts out means lead on to, and stokes means to add fuel to engine. Beard means strippy. तो यहाँ पे स्ट्राइपी बियर्ड, उसके जो फेस पे मतलब स्ट्राइप्स हैं. लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिश बर्ड इज द इंजन ऑफ अ फैमिली. शी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंग वंस एंड मूव्स टू द अदर ब्रांच एंड, और दूसरे एंड तक पहुँच जाती है. हर डार्क कलर स्ट्राइप्ड फेस, उसके फेस पे क्या है, स्ट्राइप्स है. is visible as her body is yellow color and hides behind the yellow leaves of the tree. येलो कलर की बॉडी है, येलो कलर लीव के पीछे वो अपने आप को छुपा लेती है. देन विद eerie delicate whistle chirp whispering, airy means weird and strange, chirping sound के साथ she launches away towards the infinite, और वो जो है दूर दूर उड़ जाती है. एंड द लेबरनम subsides to empty, मतलब डिमिनिशेस, सबसाइड मीन्स डिमेंसेस, वो बिल्कुल सुना हो जाता है. एरी मीन्स वियर्ड एंड स्ट्रेंज. विशल चरप, जेंटल विस्पर लाइक द चर्पिंग ऑफ द वर्ड, कि वो जो है जेंटली चर्पिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सबसाइड मीन डिमेंसेस. आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड मेक्स ए स्वीट चरप, चर्पिंग साउंड, बहुत स्वीट वॉइस उसकी निकलती है. एंड जस्ट like whispering and flies away towards the infinite sky, और दूर तक उड़ जाता है. It again makes the laburnum tree silent and death-like, बिल्कुल फिर से सुनसान हो जाता है. So this is the poem. तो इसमें literary devices कौन से यूज़ हुए हैं,
कि एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ ए कंजोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। कंजोनेंट साउंड जैसे सेप्टेम्बर, सनलाइट, तो एस एस का डबल यूज हुआ है, 2 बार कंटिन्यूस, तो दिस इज कंजोनेंट साउंड। तो रेपिटेशन ऑफ ए कंजोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। द इंस्टांसेस ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम आर एज फॉलोज: सेप्टेम्बर सनलाइट, ट्री ट्रिम्बल्स, ठीक है, ये एलिट्रेशंस भी यूज हुई हैं। देन सिमिली, सिमिली का यूज हुआ है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, लाइक स्लीक इज ए लिजार्ड। मेटाफर का यूज हुआ है एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जनरली a quality is compared, indirect comparison between two things. And she enters the thickness and a machine starts up. The noise created by the movement of bird is compared to the machine's noise. मतलब जो noise create कर रहे हैं, movement जो birds की है वो machine से compare की गई है। It is the engine of her family, showing her beard, face, identity, mask। मतलब ये जो है, मतलब शी वॉज द इंजन, मतलब जैसे इंजन काम कर रहा है इसी ढंग से वो काम करती है। तो दीज आर द मेटाफर्स, ठीक है। मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इट इज इंजन ऑफ अ फैमिली, मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर टू मशीन्स नॉइज, शोइंग अ बियर्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क, बियर्ड मीन्स स्ट्राइप्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क है वो उसका, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि कंपैरिजन, ये दीज ऑल आर कंपैरिजन्स, तो ये क्या है मेटाफर। इनमें एज और लाइक का यूज नहीं हुआ। और किसका यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन भी है। द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, कि जो नॉन ह्यूमन है उसको जो है ह्यूमन लाइक क्वालिटी देना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सन लाइक क्वालिटी देना, वैल्यूज देना। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा पेड़ जो है कांपने लग जाता है, खुशी मनाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर टू अनदर नाउन, एडवर्ब को दूसरे नाउन में बदल दिया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच where the adverb is transferred to another noun, this is transferred epithet. Her beard, face, identity, mask. So these are the various figure of speech. आपको alliteration का use है। What is alliteration? आपको definition भी दी हुई है कि repetition of consonant sound at the beginning of 2 or more consecutive words। सब बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। This is the example, ठीक है। Similes, comparison between two things using like or as, sleek as a lizard. Metaphor, an indirect comparison between two things, generally a quality is compared. She enters the thickness and a machine starts up. Then it is the engine of a family. Personification, the attribution of personal nature characteristics to something non-human, कि उसको जो है पर्सन लाइक आपने करेक्टर्स दे रहे हो। Whole tree trembles and thrills. Transfer epithet, the figure of speech where the adverb is transferred to the another noun. Her beard, face, identity, mask. So these are the, what are these? These are the figure of speech, ठीक है। आपको जो है you should know the comprehension passages with word meaning, जितने words दिए हुए हैं ये सब आपको ट्रेलिंग्स, ट्रिम्बल्स, थ्रिल्स, थ्रिल्स इस सारे कॉमन वर्ड जैसे सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ट्रिम्बल्स मीन्स टू शेक and trailing means to produce a chirping sound. So these type of words they can be asked to you in comprehension passages along with questions. Goldfinch, a small singing bird with yellow feathers, you should know. Twitching, twitching means sudden jerk movement. Chirrup, a bird making repeated high pitched sound. Startlement means feeling or showing sudden shock. Abrupt, rapid. Chitterings, to make a chittering sound. Tremor of wings means involuntary vibration of the wings. तो दिस इज अबाउट द गोल्डफिंच। लेबरनम पेड़ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि ए ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस एंड येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। ये जो इसके फ्रूट होता है ये काफ़ी मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, मतलब इट्स वेरी वैल्यूएबल है। सो ये हु इज़ द राइटर
of the poem? Can you tell? Ted Hughes. Ted Hughes is the writer of this poem, and you have to remember the name of the poem and its poet. Your questions will be multiple choice, and in multiple choice such type of questions are mostly asked. Who is the writer of the poem, who has written, and what is the name of the poem, about which tree we are talking. So such type of question. Now in tomorrow I will discuss with you comprehension passages along with question answers. Okay, thank you students, हैव अ नाइस डे। और अपने अच्छे से इस पोएम को दोबारा से आप तैयार करें।